ये है एस्ट्रो ग्रहों की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूँ विनोद गुप्ता। हम तो आज कुंडली के बारे में बातचीत करेंगे कि कुंडली में बहुत से राजयोग होते हैं और प्रत्येक राजयोग का कुछ न कुछ प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। उसका जीवन उसी राजयोगों के हिसाब से चलता है। आज हम एक ऐसे योग के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे घर के बारे में बात करेंगे जिसे हम भाग्य भाव कहते हैं। भाग्य भाव जो है वो नवम हाउस होता है, नववां घर होता है। इसका स्वामी यदि नवम भाव का स्वामी नवम भाव में ही बैठा है तो ये आप समझिए कि यह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। इसके कुंडली में और भी दूसरे योग होंगे, दूसरे राजयोग होंगे। वो राजयोग इतना काम नहीं करेंगे जितना इसका नवम भाव का स्वामी काम करेगा। इसके आगे दूसरे राजयोग सब फेल हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि 9th हाउस का स्वामी 10th हाउस में बैठा है, 10वें घर में है, और 10वें घर का स्वामी यदि 9वें घर में है तो ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग है। यहाँ पे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत उन्नतियां करते चले जाता है। इसी प्रकार यदि 11th हाउस का स्वामी यदि 9th हाउस में बैठा है और 9th हाउस का स्वामी यदि 11th हाउस में बैठा है, 11वें घर में बैठा है, तो यह भी एक बहुत बड़ा राजयोग है। यदि 9th हाउस और 10th हाउस का स्वामी में यदि राशि परिवर्तन होता है तो यह एक केंद्र और त्रिकोण का राजयोग कहलाता है, जो सभी राजयोगों में सबसे बड़ा राजयोग माना जाता है। यहाँ पे धर्म और कर्म दोनों एक साथ बैठते हैं, एक साथ दोनों एक दूसरे के घर को देखते हैं, तो यह व्यक्ति को भूमि है, भवन है, नौकर है, चाकर है, और व्यक्ति को बहुत उन्नतियां, धन दिलाते जाता है, धन की काफी उन्नति होती जाती है। इस प्रकार व्यक्ति बहुत ही विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, और दूसरे राजयोगों से यह राजयोग बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता है। और एक शर्त इसमें यह है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में किंतु परंतु हमेशा साथ चलते रहते हैं। यदि आपका ये नवा भाव यदि पाप प्रभाव में नहीं है, अस्त नहीं है, और अंशों में मृत्यु अवस्था में यदि नहीं है, तो यह पूरा 100% आपका प्रभावशाली है और आपके जीवन में काफी उन्नतियां होती जाएंगी। आप जीवन में दिन प्रतिदिन आपकी वृद्धि होती जाएगी, आपकी उन्नति होती चली जाएगी। आज यहीं तक, कल किसी नए विषय के साथ आपसे चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है, आप इस चैनल को देखें, देखने के बाद शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।